माननीय निखिल कांत जी को सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। सच में आपकी कविताएं जन जागरण कराने वाली हैं। उन्हें पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कई कई बार गाया जाना चाहिए। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है। आज मैंने कोशिश की है कि जागने और जगाने पे ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे विवेकानंद जी की वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है कि जागो उठो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो इस कविता को मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ले जाना चाहता हूँ, और मेरे युवा साथी जरूर इसको सुने, और उनको ये लगना चाहिए कि अभी चीजें हाथ से निकली नहीं है, और वो बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, जानते होंगे। अभी COP28 दुबई में खत्म हुआ है, और उसमें भी बहुत अच्छी सारी चीजें नहीं हुई है विश्व के स्तर पे। बहुत ही पॉजिटिव चीजें नहीं हुई है कि हम एक अच्छे जलवायु के बारे में बहुत ही होपफुल हो सके, आशावादी हो सके। लेकिन फिर भी मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये कविता सुनाता हूँ। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है। उलझेंगे अब उनसे जो उलझाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। सदियों से है साथ रहेंगे साथ हमारे, पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, संसाधन का निर्मम दोहन दीन दहाड़े, रोक लगा निर्बाध लोभ पे बहुत हुआ रे। हाथ हमारे कुछ ना ये बस बहाने भर हैं, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। वसुधा को हम कष्ट न देकर धर्म करेंगे, रवि को ना नाराज धरा ना गर्म करेंगे, उनके घर ना घुस लूटेंगे शर्म करेंगे, हक उपभोग हमारा जितना कर्म करेंगे, बूंद बूंद पे ध्यान है दाने दाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। हिम नदों का जम जाना नदियों का बहना, पीर हजारों सह करना पर्वत का ढहना, बहुत जरूरी कुदरत का इस रूप में रहना, धरती मेरी माँ चंदा को मामा कहना, नाते सभी अनादि सदा निभाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है। उलझेंगे अब उनसे जो उलझाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। ये कविता एक पॉजिटिव नोट पे थी, और हम सबको उनसे भी उलझना पड़ेगा। लेकिन उलझने का मतलब लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। उलझने का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हम अपने वैसी क्रियाएं, अपने वैसे प्रैक्टिसेज जो हम करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेज, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज मानते हुए एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और दुनिया को प्रिस्क्रिप्टिव वे में चीजें समझ में नहीं आती है। जब आप दोनों लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, प्रीच करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझते हैं। आप जब अपने किए हुए कर्मों को लोगों के साथ साझा करते हैं, तो लोगों को लगता है, जैसे मेरे साथ होता है हमेशा, कि लोगों को ये लगता है कि अगर डॉक्टर निखिल कांत इस चीज को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज वेरी मच डूएबल। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अपने सही राह पे जा रही हैं। तो हम उस तरह से उलझाने वाले से उलझेंगे, और अपने क्रियाओं से उलझेंगे, और इसी बहाने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी सबके साथ साझा करेंगे। आज भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम ने युवाओं के लिए एक ऐसा मंच दिया है जिस पर माननीय निखिल कांत जी को सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। और मुझे लगा कि जब तक हमारे देश में ऐसे युवा हैं, उनके मन में एक ज्वाला जगती है। वो जो कहते हैं वो कहते ही नहीं है। जब आपने कहा कि मेरे घर में AC नहीं है, कूलर नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि क्यों हमारे मन में ये बातें रहती हैं कि कोई व्यक्ति इन भौतिक सुख सुविधाओं से ही बड़ा होता है। सच में आपकी कविताएं जन जागरण कराने वाली हैं। उन्हें पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कई कई बार गाया जाना चाहिए। अनुराग जी,
जब आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज अमित जी ने दोनों वक्ताओं के रूप में ऐसे दो सुंदर वक्तव्य हम सभी को सुनने के लिए दिए हैं, जिससे हम सभी भरे पूरे हो गए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। मुझे इस मंच पर अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माननीय डॉक्टर निखिल कांत जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी कविताओं से अपने यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को लाभान्वित किया, और उनकी जो कविताओं में एक जो बात है, जैसे उन्होंने बताया कि स्वयं करने से चीजों को किया जा सकता है, उस तरह से हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर बीना शर्मा जी, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे तो आपका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता ही है, किंतु आज आपने हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन स्वीकार किया और उसके बाद बहुत अच्छा एक उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित निर्मला दीक्षित दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केएनआईटी सुल्तानपुर से प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, जो कि निदेशक है केएनआईटी सुल्तानपुर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अभी ईशान कॉलेज से वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर पंकज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।